हेलो स्टूडेंट, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के प्रोग्राम को देखने जा रहे हैं और ये समझेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे और साथ ही ये समझेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है और ग्लोबल और लोकल जब दोनों साथ में रहेंगे तो ग्लोबल को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं और लोकल को कैसे प्रिंट करेंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल का डिफिनेशन है कि ग्लोबल वेरिएबल आर वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर हो या ब्लॉक के बाहर हो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। और इट स्कोप होल द एप्लीकेशन, ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन में यूज होता है। अब ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन में कैसे यूज होगा ये भी समझेंगे। तो अब हम सब प्रोग्राम के थ्रू ये समझते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख रहे हैं और तो सबसे पहले हम यहाँ लिखे #include इंक्लूड stdio.h। उसके बाद यहाँ int a equal to 100 void main और इसके अंदर printf और printf में स्लैश एन न्यू लाइन देने का काम करेगा। कैपिटल A इक्वल टू एज इट इज़ मैसेज हो गया। %d इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करेगा और A सेमीकॉलम कर्ली ब्रेसेस। और अब हम इस प्रोग्राम में ये समझते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या है। तो इंट a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों ग्लोबल वेरिएबल है? तो इसका डिफिनेशन है कि ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर ये स्मॉल ब्रैकेट देखेंगे तो इसको फंक्शन कहते हैं। तो ये क्या है? मेन फंक्शन है। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो, तो इंट a इक्वल टू 100 आपका वेरिएबल है। और ये ग्लोबल वेरिएबल कैसे है? तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो। तो ये मेन फंक्शन से इंट a इक्वल टू 100 आउटसाइड में है। और ब्लॉक किसको कहते हैं? तो कर्ली ब्रेसेस से कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक कहते हैं। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो या ब्लॉक से बाहर हो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। तो ये इंट a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है और ये मेन फंक्शन से बाहर है और ये a इंटीजर है और इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d का यूज़ करते हैं। तो जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंपाइलर मेन के पास आता है और यहाँ लिखा हुआ है printf। तो printf के अंदर जो भी चीज़ लिखा रहता है वो उसको प्रिंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे डबल कोट के अंदर /n है, तो /n आपको न्यू लाइन देने का काम करेगा। और कैपिटल A, तो कैपिटल A इक्वल टू एज इट इज़ मैसेज है, तो ये एज इट इज़ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। %d a के वैल्यू को प्रिंट करेगा और a का वैल्यू 100 है तो यहाँ 100 प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो या ब्लॉक से बाहर हो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे और ग्लोबल वेरिएबल को हम प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हेलो फ्रेंड, तो अब हम सब ग्लोबल वेरिएबल के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम ये देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको प्रिंट करवाएंगे और ग्लोबल वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ प्रिंट करवा सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये सारे चीज समझेंगे। और जब हमारा ग्लोबल और लोकल दोनों साथ में होगा तो ये भी समझेंगे कि ग्लोबल को हम कैसे यूज करेंगे और लोकल को कैसे यूज करेंगे। और पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ लोकल है तो लोकल जिस जगह डिक्लेयर होगा केवल उसी जगह यूज होगा, उस ब्लॉक से बाहर, उस फंक्शन से बाहर लोकल को आप यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि ग्लोबल के साथ ऐसा है कि ग्लोबल को आप मेन के फंक्शन के भी अंदर यूज कर सकते हैं और आप अपने बनाए हुए फंक्शन के भी अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब कि ग्लोबल को आप हर जगह यूज कर सकते हैं, हर जगह प्रिंट कर सकते हैं। तो ये अब हम कैसे करेंगे ये चीज हम देखने वाले हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम देव C++ सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा देव C++ सॉफ्टवेयर है और हम इस पे डबल क्लिक करके देव C++ सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिए। और इसके बाद हम एक न्यू पेज ओपन करेंगे जिसपे हम C के प्रोग्राम को लिखेंगे। और इसके लिए आप फाइल में जाते हैं, न्यू, और न्यू के बाद सोर्स फाइल पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल N से भी आपको न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसपे आप C के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो हम इस सोर्स फाइल पे क्लिक कर दिए। इसके बाद अब हम यहाँ पे C के प्रोग्राम को लिख रहे हैं और ये देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और हम उस ग्लोबल वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवाते हैं।
include include stdio.h int a equal to 100 semicolon void main ब्रेसेस ओपन। और अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो printf डबल कोट /n और कैपिटल A इक्वल टू %d कॉमा a सेमीकोलन। और अब मेरा ग्लोबल वेरिएबल का पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आप फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं। और जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको फाइल का नाम पूछेगा और किसी भी नाम से आप फाइल का नाम सेव कर सकते हैं। .c लगाना कंपलसरी है। lab1.c के नाम से सेव कर लिया। .c लगाना कंपलसरी है। और जब आप इस फाइल को सेव कर लेंगे, इसके बाद अब हम ये समझते हैं कि यहाँ ग्लोबल वेरिएबल कौन है और हम ग्लोबल वेरिएबल को कैसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये देखिए int a इक्वल टू 100 ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। कैसे ग्लोबल वेरिएबल है? तो ग्लोबल वेरिएबल का डिफिनेशन है कि ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो, ब्लॉक से बाहर हो। और हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट देखते हैं इसको क्या कहते हैं? फंक्शन। तो ये हमारा क्या है? मेन फंक्शन। और ये void main आपका फंक्शन है और int a इक्वल टू 100 इस फंक्शन से बाहर है। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो या ब्लॉक से बाहर हो, तो int a इक्वल टू 100 आपका मेन फंक्शन से आउटसाइड में है, बाहर है और इस ब्लॉक से भी बाहर है। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो या ब्लॉक से बाहर हो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कह रहे हैं। और इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आप %d यूज करते हैं। तो हम इस %d से a के वैल्यू को ला रहे हैं और a का वैल्यू 100 है, तो ये आपको आउटपुट a इक्वल टू 100 आ जाएगा। और जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। इसके बगल वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। और इस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम आपका कंपाइल और रन दोनों हो जाएगा और आपको आउटपुट भी आ जाएगा। तो ये देख लीजिए आपको आउटपुट आ गया कैपिटल A इक्वल टू 100। ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल का डिफिनेशन क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल आर वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो या ब्लॉक से बाहर हो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और इट स्कोप होल द एप्लीकेशन, ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन में यूज होता है। और ये int a इक्वल टू 100 हमारा मेन फंक्शन से बाहर है या कर्ली ब्रेसेस से कर्ली ब्रेसेस को ब्लॉक कहते हैं। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो या ब्लॉक से बाहर हो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कह रहे हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल मेरा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d यूज कर रहे हैं और a के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो printf के अंदर लिखा हुआ है /n, तो /n आपको न्यू लाइन देने का काम करेगा और कैपिटल A इक्वल टू एज इट इज मैसेज प्रिंट कर देगा और %d a के वैल्यू को लाएगा और %d a के वैल्यू को लाएगा और a का वैल्यू 100 है, तो यहाँ आपको कैपिटल A इक्वल टू 100 प्रिंट कर जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है। और हम इसी प्रोग्राम को जब देव पे करेंगे तो आप यहाँ पे void भी लगा सकते हैं और int भी लगा सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे void लगाएंगे तो नीचे कोई रिटर्न टाइप नहीं देते हैं, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में रिटर्न टाइप समझा दिया है कि void के साथ नो रिटर्न डेटा टाइप लगता है। और जब हम int लगाएंगे तो हमको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे void रखते हैं तो नीचे कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। और अगर आप यहाँ पे int लगा देंगे तो आपको नीचे रिटर्न 0 पास करना पड़ता है। तो मेन के साथ जैसा रिटर्न टाइप होगा वैसा रिटर्न टाइप वैल्यू पास करते हैं, है ना। तो अगर मेन के साथ void लगा है तो void बोलता है नो रिटर्न डेटा टाइप, तो नीचे से आप कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाते हैं। और अगर मेन के साथ आप void नहीं int लगाते हैं तो इंटीजर लगाएंगे तो नीचे से आप रिटर्न टाइप में इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। और रिटर्न टाइप क्या होता है इसको समझने के लिए मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, रिटर्न टाइप पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसको आप देख सकते हैं। और अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप रिटर्न टाइप के बारे में डिटेल से फिर से समझ सकते हैं। और दूसरा बात कि इस ऊपर वाले int a इक्वल टू 100 जो ग्लोबल वेरिएबल है उस int का और इस int का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे देव पे तो आप void के साथ भी कर सकते हैं और int के साथ भी कर सकते हैं। int अगर लगाएंगे तो नीचे में इंटीजर रिटर्न टाइप में देना पड़ेगा।
और इसके बाद आप मेन में यहाँ void लगाए हुए हैं, तो void बोलता है इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो आप नीचे से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। और अगर आप इस void को हटा के यहाँ int लिख देंगे, तो अब मेन बोल रहा है कि हमको नीचे से कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कीजिए, और आप नीचे से return रिटर्न 0 पास करते हैं। 0 क्यों पास करते हैं? तो 0 आपका इंटीजर में न्यूट्रल वैल्यू है, तो मेन बोल रहा है कि हमको नीचे से कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कीजिए, और आप रिटर्न में 0 पास करते हैं। ठीक है, और ये रिटर्न टाइप मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है, अगर आप देखना चाहें तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, आप उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो अगर आप जिस फंक्शन के साथ जिस तरह का रिटर्न टाइप लगाएंगे, उस तरह का हमको रिटर्न वैल्यू पास करना पड़ता है। तो मेन बोल रहा है कि हमको नीचे से इंटीजर वैल्यू रिटर्न कीजिए, तो आप यहाँ पे रिटर्न 0 लिखते हैं, और आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका आउटपुट अभी भी कैपिटल A इक्वल टू 100 ही आएगा। ठीक है, और जब हम फंक्शन चैप्टर चलेंगे तो वहां पूरे डिटेल से रिटर्न टाइप एक टॉपिक है फंक्शन के अंदर, और वहां पे डिटेल से समझेंगे कि रिटर्न टाइप कैसे काम करता है और किस तरह का वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है किस वाले रिटर्न के लिए। ठीक है, तो अब हमारा आउटपुट आ रहा है कैपिटल A इक्वल टू 100। तो इंट A इक्वल टू 100 ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, और मेन के साथ जो इंट लगा हुआ है ऊपर वाले इंटीजर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इंट A इक्वल टू 100 आपका वेरिएबल है, और void में जो इंट लगा हुआ है वो रिटर्न टाइप को बिलोंग कर रहा है। तो मेन बोल रहा है कि हमको नीचे से इंटीजर वैल्यू रिटर्न कीजिए, इसीलिए आप यहाँ पे रिटर्न 0 लगा रहे हैं, और हमारा आउटपुट आ रहा है कैपिटल A इक्वल टू 100। तो ये चीज क्लियर हुआ कि ग्लोबल वेरिएबल आपका कैसे काम कर रहा है, समझ में आया? और इसी प्रोग्राम को जब आप टर्बो सी सॉफ्टवेयर पे रन करना चाहेंगे, तो टर्बो सी सॉफ्टवेयर पे रन करने के लिए आप यहाँ पे CLRSCR क्लियर स्क्रीन लगाएंगे, सेमीकॉलम, और यहाँ पे गेट सी एच। ठीक है, और आप टर्बो सी पे क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच जब लगाते हैं, तो क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के लिए आपको ऊपर में एक और हेडर फाइल लगाना पड़ता है, #include इंक्लूड conio.h। ठीक है, तो ऊपर में आप #include conio.h और #include stdio.h लगाते हैं। तो अगर आप इस प्रोग्राम को टर्बो सी पे करेंगे तो 2 हेडर फाइल लगाना होगा, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच भी साथ साथ लगाएंगे, और अगर आप मेन के साथ इंटीजर लगाए हुए हैं तो आप यहाँ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, और इस तरह से भी आप प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं टर्बो सी पे। और अगर आप मेन के साथ यहाँ इंट हटा के यहाँ पे आप void लिख देते हैं, ठीक है, तो आप नीचे से ये रिटर्न टाइप हटा देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम मेन फंक्शन के साथ देखेंगे। जब आप यहाँ void लगाएंगे तो नीचे रिटर्न टाइप नहीं देंगे, क्योंकि void बोलता है इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो आप नीचे से कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाइए। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। और इसके बाद हम टर्बो C++ पे भी सीखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल को हम वहाँ कैसे प्रिंट करवाते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल को हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा टर्बो C++ सॉफ्टवेयर है, और इस पे हमने डबल क्लिक कर दिया, और इसके बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट टर्बो C++। मैंने इस पे क्लिक करके इसको ओपन कर दिया, और अब हमारा टर्बो C++ सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फाइल लिखा हुआ है। जब आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुलेगा, और उस लिस्ट का पहला ऑप्शन न्यू है, और इस न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज ओपन होगा जिसपे आप C और C++ के प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो हम इस न्यू पे क्लिक करके हम इस पेज को ओपन कर दिए, और आप देख सकते हैं कि हेल्प के नीचे ये एरो आ रहा है, और इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इसी एरो पे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। और अब हम C के प्रोग्राम को इस पे लिखने जा रहे हैं, और ये समझेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे टर्बो C++ सॉफ्टवेयर पे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं #include इंक्लूड stdio.h, #include इंक्लूड conio.h, और int A इक्वल टू 100
सेमीकोलन। तो int a इक्वल टू 100 सेमीकोलन, ये क्या हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया। और इसके बाद अब हम लिख रहे हैं void main कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे हम लिख दिए printf डबल कोट स्लैश n कैपिटल A इक्वल टू %d डबल कोट कॉमा a ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और get ch सेमीकोलन। और अब हम इस प्रोग्राम को सेव करने जा रहे हैं, तो फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, और सेव पे क्लिक करने के बाद हम बैक स्पेस से जो भी लिखा हुआ आ रहा है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो हम बैक स्पेस से इसको रिमूव कर दिए और यहाँ लिख दिए lab1.c, ठीक है। और अब ये देख सकते हैं आपको यहाँ lab1.c के नाम से ये फाइल सेव हो गया है। और अब हम ये समझने जा रहे हैं कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि int a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है। कैसे ग्लोबल वेरिएबल है? तो अभी मैंने बताया है कि अगर ये स्मॉल ब्रैकेट देखेंगे तो ये फंक्शन कहेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेन फंक्शन। और int a इक्वल टू 100 कहाँ है? तो मेन फंक्शन से बाहर है। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो या ब्लॉक से बाहर हो उसको ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। और हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि ग्लोबल वेरिएबल आर वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो या ब्लॉक से बाहर हो उसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। और इट स्कोप होल द एप्लीकेशन, ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन में काम करता है। तो अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या है, और जब ये जान जाएंगे कि ग्लोबल वेरिएबल कैसे यूज करते हैं और ग्लोबल वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर करते हैं, तो इसके बाद हम ये सीखेंगे कि इट स्कोप होल द एप्लीकेशन, ग्लोबल वेरिएबल को हम पूरे एप्लीकेशन में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी समझेंगे, ठीक है। और int a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों ग्लोबल वेरिएबल है? क्योंकि ये मेन फंक्शन से बाहर है, और ब्लॉक तो कर्ली ब्रेसेस से कर्ली ब्रेसेस को ब्लॉक करते हैं। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन से बाहर हो या ब्लॉक से बाहर हो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो int a इक्वल टू 100 आपका ग्लोबल वेरिएबल है, और ये इंटीजर है, और इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो प्रिंटफ में लिखे हुए हैं /n, तो /n आपको न्यू लाइन देने का काम करेगा। कैपिटल A इक्वल टू एज इट इज मैसेज है, और %d a के वैल्यू को लाएगा, और a का वैल्यू आपका 100 है, तो ये आपको a का वैल्यू 100 प्रिंट करेगा %d। तो इसका आउटपुट आ जाएगा कैपिटल A इक्वल टू 100। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा आउटपुट a इक्वल टू 100 आ गया। और इसके बाद फिर से अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो फिर से हमको a इक्वल टू 100 आ रहा है, मतलब हमको पुराना वाला भी आउटपुट आ रहा है और अभी वाला भी आउटपुट आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमको पुराना हिस्ट्री नहीं दिखे, तो इसके लिए आप यहाँ लिख देंगे CLRSCR क्लियर स्क्रीन, ठीक है। और जब अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब आपको कोई हिस्ट्री नहीं दिखेगा, और आप ऊपर देख सकते हैं कि कैपिटल A इक्वल टू 100 आउटपुट आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया बात? तो ग्लोबल वेरिएबल को टर्बो C++ सॉफ्टवेयर पे कैसे डिक्लेयर करते हैं ये समझ में आया। और अगर आप void के साथ यहाँ पे int लगाएंगे तो मेन बोलता है कि हमको नीचे से कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कीजिए। जब आप मेन के साथ ऊपर में इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं तो आप नीचे में भी रिटर्न वैल्यू पास करते हैं। तो मेन के साथ जिस तरह का रिटर्न टाइप होगा आप नीचे रिटर्न में उसी तरह का वैल्यू पास करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे RETURN रिटर्न 0। 0 इसलिए लिखते हैं कि 0 आपका इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर में भी न्यूट्रल वैल्यू है, ठीक है। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अभी भी आपको कैपिटल A इक्वल टू 100 आएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि आप टर्बो C सॉफ्टवेयर पे ग्लोबल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे प्रिंट करवाते हैं। हेलो फ्रेंड, तो आप ऑनलाइन कंपाइलर पे भी सी के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू को हम ऑनलाइन कंपाइलर पे कैसे लिखेंगे, तो आप गूगल पे आएंगे और टाइप करेंगे सी ऑनलाइन कंपाइलर, और जैसे ही आप इस पे सी ऑनलाइन कंपाइलर टाइप करके इंटर करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे कंपाइलर आपको आ जाएंगे जिसपे आप सी के प्रोग्राम को इस पे लिख सकते हैं। किसी भी एक कंपाइलर पे आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में इसको ओपन कर लीजिए, और आप ऊपर देख सकते हैं कि आपका ऊपर न्यू कंपाइलर ओपन हो गया है। और आप यहाँ पे int a इक्वल टू 100
या कोई भी वैल्यू आप यहाँ डाल के ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। और अगर आप इस int a इक्वल टू 100 ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो इंटीजर के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, %d और कॉमा a, ठीक है। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है, केवल यहाँ %d है, तो %d a के वैल्यू को लाएगा और a का वैल्यू 100 है तो ये आपको 100 प्रिंट हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे रन का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे और आपको आउटपुट आ गया 100। और अगर आप इसके साथ जो भी मैसेज डालेंगे वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ डाल दिया A इक्वल टू, तो आपको A इक्वल टू एज इट इज मैसेज आ जाएगा, %d a के वैल्यू को प्रिंट करेगा और a का वैल्यू ऊपर 100 है तो ये आपको 100 प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट आ जाएगा A इक्वल टू 100, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑनलाइन कंपाइलर है, किसी भी कंपाइलर को आप ओपन करके सी के प्रोग्राम को इस पे रन करके देख सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन कंपाइलर पे भी ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करवा के दिखलाया कि आप ग्लोबल वेरिएबल को ऑनलाइन कंपाइलर पे कैसे लिखेंगे और कैसे लैब करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है।